BSc first year physics, Introduction to Physics, lecture first by Twinkle. Firstly, I tell you what is physics. It is derived from Greek word physis, meaning nature or natural thing. Second है the science of matter, energy, space and time. थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल सिस्टम. तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है फ्यूजेस. इसका मतलब होता है कि नेचर कैसा है, नेचुरल थिंग्स कैसे हो रही हैं, जो हमारे आसपास वर्ल्ड में थिंग्स कैसे हो रही हैं. ये साइंस है मैटर की, एनर्जी की, स्पेस की, टाइम के, इसके बारे में पढ़ना है. इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द थिंग्स, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है. फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो स्टोन है उसका फ्री फॉल कैसे हो रहा है, हमारी करंट कैसे फ्लो हो रही है, हमारी साइकिल कैसे मूव कर रही है. तो इसमें हम पढ़ते हैं कि मैटर एनर्जी क्या हो रहा है, लॉज क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं फिजिक्स के. नाउ अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो वो रिजल्ट पे बेसिस होती है, और बायोलॉजी में वाई क्यों. पर फिजिक्स में चीज़ें होती है कि हाउ थिंग्स हैपन, चीज़ें होती कैसे हैं, हाउ. एग्जाम्पल है जैसे हमारी कोई कार चल रही है, व्हीकल चल रहा है, वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, उस पर क्या फ्रिक्शन लग रहा है, तो कैसे ये सब प्रोसेस हो रहा है. तो फिजिक्स होती है कि इन प्रोसेस के बीच में, इन नेचुरल फिनोमिना के बीच में हम स्टडी कैसे करें. फिजिक्स सिर्फ बेसिकली होती है कि हाउ थिंग्स कैन हैपन, कैसे सब चीज़ें हो रही हैं. नाउ द सिलेबस ऑफ बीएससी. इसमें 3 बुक्स होती हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. पेपर फर्स्ट है आपका मैकेनिक्स एंड वेव मोशन. इसमें आपकी 4 यूनिट्स होती हैं. पेपर सेकंड है आपका काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स. इसमें भी आपकी 4 यूनिट्स होती हैं. नाउ पेपर थर्ड है आपका सर्किट, फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. इसमें भी 4 यूनिट होती हैं. मैं आपको पेपर थर्ड स्टार्ट करा रही हूँ, उसकी फर्स्ट यूनिट. इसकी 4 यूनिट होती हैं, तो हम पहले फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करें. इस यूनिट में आप रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वो सर्किट एलिमेंट में लग के उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है. हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे रजिस्टर क्या होता है और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है. तो व्हाट इज़ रजिस्टर. रजिस्टर इज़ अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विद द प्राइमरी फंक्शन टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट. तो ये रजिस्टर का हमारा सर्किट डायग्राम है, और एक हम सर्किट में ऐसे सिंपल भी शो कर सकते हैं. तो एक पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है. एक 2 कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, एक पैसिव. जो हमारे पैसिव कंपोनेंट होता है उन वो सोर्स की तरह एक्ट नहीं कर सकते जब तक उसमें कुछ हम फंक्शन या प्रॉपर्टी नहीं लगा देते. और एक्टिव कंपोनेंट वो होता है जैसे ट्रांसफार्मर, जो खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे. तो हमारा रजिस्टर क्या है, पैसिव है, वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी, खुद से सोर्स की तरह वर्क नहीं कर सकता. तो एक पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है. इसका मेन काम क्या है कि जो करंट की फ्लो हो रही है सर्किट में, उस करंट की फ्लो को लिमिट करना एक वैल्यू तक. तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी है. रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन दैट अ सब्सटेंस ऑफर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा सर्किट में या किसी भी सब्सटेंस में, तो उसे ऑपोजिशन प्रोवाइड करना कि इतना हमारा करंट फ्लो ना हो सर्किट में, उसे लिमिट करना. ठीक है, एक ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो को. ये जो टर्म है, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कंडक्टेंस. एक टर्म आती है हमारी कंडक्टेंस. कंडक्टेंस का मतलब है कि उसमें से सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है. ये उसके अपोजिट है. रेजिस्टेंस क्या है, उसे लिमिट कर रहा है. तो कंडक्टेंस क्या हुआ, विच इज़ द मेज़र ऑफ ईज विद करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. ये एक मेज़र है कि हम कितने आराम से सर्किट के अंदर हमारा करंट फ्लो कर रहा है. तो रेजिस्टेंस क्या होगा कि उसे अपोजिशन प्रोवाइड करे कि हमारा करंट फ्लो कम हो रहा है सर्किट. हमने एक एग्जांपल लिया, एक वायर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जैसे डैश डैश से इस वायर में फ्लो हो रहा है. तो ये मिडल में जो बॉक्स लगा है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस का वर्क क्या होगा, इट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट को लिमिट करेगा कि इतने अमाउंट में करंट फ्लो नहीं होगा. जितना अमाउंट हम रेजिस्टेंस के थ्रू डिसाइड करेंगे, लिमिट करेंगे, उतना ही करंट हमारा फ्लो होगा. तो बेसिकली रजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब लिमिट करता है कि इतने ही अमाउंट में हमारा करंट फ्लो होना चाहिए किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से. तो ऐसा ही यूनिट है रेजिस्टेंस की, ओम. ठीक है, ये आफ्टर इट इज़ नेम्ड आफ्टर जॉर्ज ओम. ठीक है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो थ्रू द एंड्स ऑफ कंडक्टर व्हेन 2 एंड्स आर केप्ट एट 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज 1 ओम. तो नीचे देखिए, 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर. तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है. ठीक है, तो हमने इसे कैसे डिफाइन किया, हमने एक कंडक्टर ले लिया, उससे हमने करंट फ्लो किया कि अगर उस कंडक्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने ले लिया कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 ओम क्या होगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर. ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है ओम. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये एक पोटेंशियल क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय चार्ज
मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ कंडक्टर टू अनदर पॉइंट। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा हमारा चार्ज मूव नहीं करेगा। तो ये हर पॉइंट पे ये पोटेंशियल है ये वेरी करता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब भी हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यूनिट क्या हुई हमारे रेजिस्टेंस की, ओम। ये लिखा है ऐसे जाता है, इसका सिंबल है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ यूनिट्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। नैनो ओम, इस 10⁻⁹ ओम। ठीक है, मिली ओम को कैसे लिख सकते हैं, माइक्रो ओम को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁶, मिली को 10⁻⁻3, किलो को 10⁻3 और मेगा को 10⁻6 और गीगा को 10⁻9 ओम। इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। Now the Ohm's law, a law stating that electric current in circuit is proportional to voltage and inversely proportional to the resistance। तो एक Ohm's law है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में और सर्किट एलिमेंट्स में बहुत यूज़ होता है। तो ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे रेजिस्टेंस के। ओम्स लॉ से हमारी इक्वेशन आई V इजिकल्स टू IR। तो ये ओम्स लॉ का ट्राइंगल है। ठीक है, तो इससे हम अगर हमें दो क्वांटिटी हमें पता है तो हम थर्ड क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें वोल्टेज निकालनी है और IR गिवन है। I क्या है एम्पेयर में करंट और R क्या है हमारे ओम्स में रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो V इजिकल्स टू IR। सिमिलरली सेकंड केस में अगर हमें V और R गिवन है और हमसे पूछा गया है करंट की वैल्यू तो I इजिकल्स टू V/R। और थर्ड केस में अगर हमें रेजिस्टेंस पूछा है और V और I की वैल्यू, वोल्ट और करंट की वैल्यू हमें गिवन है तो वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू बाय द फॉर्मूला V/I। फॉर एग्जांपल हमें एक सर्किट गिवन है, उसमें हमारी एक वोल्टेज लगी है 2 वोल्ट की। ठीक है, तो उसमें एक रेजिस्टेंस लगा है। तो हमारा एक सर्किट है विद वोल्टेज V इक्वल्स टू 2 वोल्ट एंड अननोन रेजिस्टेंस। तो बाय द वोल्टेज 2 वोल्ट सर्किट में हमारा करंट फ्लो करेगा 4 एम्पेयर का। तो बाय ओम्स लॉ यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस इजिकल्स टू V/I। तो 2/4 तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गई 0.5 ओम। नाउ इंडक्टर क्या होता है, इफ़ वी टेक अ वायर ट्विस्टेड इट लाइक स्पाइरल मैनर देन इट इज़ कॉल्ड इंडक्टर। तो अगर हम कोई भी कॉपर वायर लें, ठीक है, तो उसे स्पाइरल फॉर्म में ट्विस्टेड कर दें तो वो क्या बन जाता है हमारा इंडक्टर। So what is inductor? It is the element that stored energy in the form of magnetic field। तो ये वो एलिमेंट है जो एनर्जी स्टोर करता है हमारा सर्किट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द इंडक्टेंस इज, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेज द चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट के चेंज को अपोज करे। रेजिस्टेंस के केस में क्या था, उसमें फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा था, तो और इंडक्टेंस के केस में इसमें चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है। ये डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में। सो अगर हम कोई वायर लें, ठीक है, उसके थ्रू अगर करंट पास करें तो उसके चारों तरफ सर्कल मोशन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इंडक्टर क्या है, वो प्रॉपर्टी एलिमेंट की है जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इंडक्टेंस क्या है, जो चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट को थ्रू द वायर अपोज करे। Now what is the capacitor? It is the property of element that store electrical energy in the form of electric field। ये वो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक चार्जेस। चार्जेस जो रुके हुए हैं वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी स्टोर करके उसे सप्लाइड एट वंस। तो एक बार एनर्जी स्टोर कर लेंगे और उसे फिर एक साथ सप्लाई कर देंगे। Now the capacitance is, it is the property or it is the ability to hold the electric charge। ये हमारे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी, ये एबिलिटी है कि हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी होती है। नाउ द सिंबल ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, फर्स्ट इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर एंड सेकेंड इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड वायर वाउंड इनटू अ कॉइल अराउंड अ कोर। तो ये एक इंसुलेटेड वायर को अगर हम कॉइल के अराउंड वाउंड कर दे तो वो एक इंडक्टर बन जाता है। अर्ली ये हमारे कैपेसिटर का डायग्राम है विथ 2 वायर, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और द सिंबल एंड यूनिट ऑफ बेसिक एलिमेंट, जो हमारा रेजिस्टर है उसका जो सिंबल है वो शोन है और उसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ऐसे ही हमारा कैपेसिटर है, उसका जो सिंबल है शोन है, ठीक है, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी फेराड। ऐसे ही हमारा इंडक्टर है,
ठीक है, उसकी जो यूनिट है वो है हेनरी। तो आज हमने इन बेसिक 3 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट थ्रू इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो हम सर्किट में 2 चीज़ें लगा देते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो फिर हम चेक करते हैं कि करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट के थ्रू वो ग्रोथ और डिके किस एक्सप्रेशन से हो रहा है। थैंक यू।